अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा खान। ये मेरी सेकंड वीडियो है आपके सामने और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑटिज़म केयर फाउंडेशन। बहुत जल्द आप ऑटिज़म केयर फाउंडेशन को ऑटिस्टिक बच्चों के फलाही कामों के लिए एक्टिवेट होता देखेंगे। मैं और मेरी टीम मसरूफ़ अमल है ताकि हम इन बच्चों को जल्द अज जल्द रिकवर करा सकें और इनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा सकें। ये हमारा मिशन है और इसमें हमें आपकी ताउन की अशद ज़रूरत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, वो है ऑटिज़म है क्या। जब हम ऑटिज़म को जानेंगे सबसे पहले कि ऑटिज़म है क्या, उसके बाद हम इसको तशख़ीस करना हमारे लिए आसान होगा और हम इन बच्चों को तशख़ीस करके इनके इलाज की तरफ, इनकी थेरेपीज़ की तरफ हम आ सकेंगे। लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि ऑटिज़म क्या है, इसको किसको ऑटिज़म कहते हैं, तो इस तरह बहुत सारे बच्चे तशख़ीस के बगैर रह जाएंगे और इलाज मुआवजा उनका नहीं हो सकेगा। तो फर्स्ट मैं आज आपको मेरी वीडियो जो होगी पूरी वो इसी टॉपिक पे है कि ऑटिज़म है क्या। ऑटिज़म के हवाले से हम बात करेंगे तो मैं आज डिटेल से आपके इसके बारे से बात करूंगी कि ऑटिज़म है क्या। नाज़रीन, ऑटिज़म को ज़्यादातर लोग ASD के नाम से पहचानते हैं। ऑटिज़म के नाम से लोग इसको कम पहचानते हैं, ज़्यादातर कहते हैं ASD बच्चे कहते हैं इनको। अब ASD बच्चे इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और ऑटिज़म मीन है सेल्फ, स्पेक्ट्रम है यानी कि डिफरेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं बच्चे में जो कि नॉर्मल बच्चों में नहीं होते। और डिसऑर्डर यानी कि ख़राबी, तो इसको हम ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसको सेकंड इसकी जो चीज़ पहचानी जाती है, इसको न्यूरोकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि इसमें बच्चों में जो स्किल्स होती हैं वो नॉर्मल बच्चों से हट के होती हैं और वो जो नॉर्मल बच्चों में जो स्किल्स होती हैं वो इन बच्चों में नहीं नज़र आ रही होती। नाज़रीन, ऑटिस्टिक बच्चे के ब्रेन में 3 पार्ट्स में मेजर 3 पार्ट्स जो हैं उसमें डिसफंक्शनिंग होती है और इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी मैं आपको कि एक तो कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज उसमें डिसऑर्डर होता है। उसमें बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चा, यानी कि कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं सुनता। आप उसको बुलाते रहें, आवाज़ देते रहें तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। आप बेशक कितनी भी आवाज़ें देते रहें, बच्चा नहीं सुनेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सेकंड वो है सोशल इंटरेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा जिससे वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा सोशल नहीं हो रहा, ना वो किसी से बात करता है। गेस्ट आते हैं तो वो उनसे बात नहीं करता, अपने बहन भाइयों से इवन के बच्चा बात नहीं कर रहा होता और कज़न्स जो हैं उनके साथ भी घुलता मिलता नहीं है, खेलता नहीं है। ये बहुत वाज़े किस्म की एक सिम्टम है, निशानी है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों में दिखाई देती है। ये इनके ब्रेन में डिसफंक्शनिंग जो होती है उसका एक बहुत मेजर एक पार्ट है कि बच्चा जो है वो उसमें सोशल इश्यूज़ होते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं करता। थर्ड जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक बहुत ही तकलीफ़देह बात होती है वालिदैन के लिए और वालिदैन नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन वो बच्चा वो बार-बार वो चीज़ कर रहा होता है और वो है बिहेवियर इश्यूज़, यानी कि बच्चे में बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे होते हैं। सम टाइम बच्चा थ्रोइंग कर रहा होता है, सम टाइम बच्चा हिटिंग कर रहा होता है, कभी कोई चीज़ फेंक देता है, कभी अपने आप को मारता है या बहन भाइयों को या वालिदैन पे हाथ उठाता है। उसको कोई चीज़ दें, उसके सामने रखें खाने की या खेलने के लिए, तो वो चीज़ को फेंकता है बार-बार। तो ये उसकी डिसफंक्शनिंग होती है, उसमें उस बच्चे का कोई वो नहीं कसूर होता, ये उसके ब्रेन में डिसफंक्शनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो वो शो कर रहा होता है। और इसको देख के वालिदैन को फ़ौरन पहचान लेना चाहिए कि हमारे बच्चे में सिम्टम्स नज़र आ गए हैं ऑटिज़म के। एक कम्युनिकेशन, सेकंड सोशल इंटरेक्शन, एक थर्ड है बिहेवियरल इश्यूज़। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको इसकी बहुत एक ख़ास चीज़ बताऊंगी ऑटिज़म की या ASD बच्चों की। ये 2 से ढाई साल में
अमूमन जो है वो बच्चों में इसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो अर्ली स्टेज है वो 2 से ढाई साल है। इसमें बच्चे में कुछ ना कुछ ऑटिज़्म के साइन दिखाई देते हैं। और इसके अलावा अगर इसके बाद भी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें 3 साल, साढ़े 3 साल में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वालिदैन को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ऑटिज़्म क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसके बारे में ज़रा सी भी अवेयरनेस नहीं है, तो वालिदैन इग्नोर करते हैं और जिससे उसका बच्चे का लेवल हाई हो जाता है। इसकी 3 स्टेजेस हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। पहली स्टेज जो है इसको हम माइल्ड कहते हैं और सेकंड होती है इसको मॉडरेट कहते हैं और थर्ड स्टेज जो कि बहुत ज़्यादा उसका लेवल हाई होता है जिसे हम स्फीयर कहते हैं, जिसको इलाज करना या उसको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और समटाइम इसको नामुमकिन भी कह सकते हैं। बच्चे पे जितना ज़्यादा काम किया जाता है बच्चा उतना नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है, लेकिन इसकी तशख़ीस और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आप बच्चे के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं उस पर गौर करें। आपके घर में भी जो छोटे बच्चे हों या आपके आसपास हों, अगर उनमें को गौर से देखें उसमें से कोई भी आपको इसमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो आप तो इसको परेशान होने के बजाय, निगलेक्ट करने के बजाय, इग्नोर करने के बजाय फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें या अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करके उसकी तशख़ीस करके उसका लेवल देखें कि बच्चे का लेवल क्या आया है और उस पर काम करना शुरू कर दें। इसी तरह से हम बच्चे को बचा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रिकवर हुए हैं और मेन स्ट्रीम स्कूल में भी चले गए हैं। हमारा भी ये मिशन है और आप हमसे रब्ता करें। हमारी टीम इसके लिए सरगर्म है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आपकी मदद के लिए। और इस सिलसिले में मैं आपसे और ये भी बताऊँगी कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी दुनिया खुद बना लेते हैं, उसी दुनिया में खोए रहते हैं और इनका उससे निकलना, जब तक आप खुद उनकी मदद नहीं करेंगे वो दुनिया से नहीं निकलेंगे बाहर। वो एक दुनिया अपनी बसा लेते हैं अपने ब्रेन में, उनकी पूरी दुनिया चल रही होती है। उन्हें नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, मुझे कौन आवाज़ दे रहा है, मुझे कौन बुला रहा है मेरे लिए। थोड़ी देर के लिए वो किसी टॉय को देखेंगे, आप उसको अच्छे से अच्छा कीमती से कीमती खिलौना भी ला के दें तो आप देखेंगे अगर आपने उसको ऑब्जर्व करेंगे वो बच्चा उसके व्हील से खेलता रहेगा, कितनी ही देर तक व्हील से खेलता रहेगा। और अगर आप उसको ब्लॉक ला के दें या कुछ और चीज़ तो वो उसको लाइन अप करेगा। जो बच्चा जब लाइन अप करे एक ही लाइन में बच्चा टॉयज को, तो आप समझ जाएं कि बच्चे में कोई सिम्टम्स नज़र आ गए हैं ऑटिज़म के। ये चीज़ बहुत मेन चीज़ है जो कि ऑटिस्टिक बच्चे में दिखाई देती है, जिसे हम बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और ये बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती है। नाज़रीन, अब जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ आज बताया है, डिफ़ाइन किया है कि ऑटिज़म क्या है, इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो के बाद आप काफ़ी समझने में आसानी हो गई होगी कि ऑटिज़म क्या है या ASD क्या है। आप समझ सकते हैं और इससे अंदाज़ा भी कर लेंगे मेरी वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, कि ये एक बहुत ही पेचीदा ज़हनी बीमारी है जो कि रवैयों को मुतासिर करती है, असाब को मुतासिर करती है। इसलिए वालिदैन और स्पेशली मदर उसके असाब मुतासिर होते हैं और अमूमन देखा गया है कि वो भी किसी न किसी डिजीज़ का शिकार होती है और ये बच्चे खुद भी कितनी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। आप समझ सकते हैं और समझ भी जाएंगे मेरी वीडियो अगर आप बहुत गौर से देखेंगे। भी हो सकता है मेरे हिस्से की जो कोशिश है, मैं अपने हिस्से की कोशिश को पूरा अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। हर कोई अपना हिस्से का कदम अगर उठाए, कोशिश करे किसी भी अच्छे काम की तरफ, उनकी कामयाबी मिलती है, हमारी कामयाबी है, बच्चों की कामयाबी है। ये भी बहुत एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं जब बच्चा कोई बात कह नहीं सकता, अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो उसके वालिदैन के लिए जब होती है ये तो आप वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे जो कि चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अपनी नाज़रीन में पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरा पूरी कोशिश है कि मैं ऑटिज़म को फैलने से रोकूँ। किसी भी अच्छे काम की तरफ अगर इंसान की कोशिश होती है तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आप चाहूँगी कि आप ये वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर करें
ताकि हम इसको फैलने से रोकें। बेशक शदीद ज़हनी बीमारी है और इसका इलाज बेशक नामुमकिन है, लेकिन हाँ, कोशिश की इन बच्चों को रिकवर करा सकती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपके वक़्त का, आपने मेरी वीडियो देखी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एक नेकी का काम है और इन बच्चों को रिकवर करने के लिए एक कदम है। थैंक यू सो मच।